हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 281 पे दिया हुआ है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिसऑनर को लेकर है कि बिल जब डिसऑनर होते हैं अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में तो आपको कैसे एंट्री प्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पर हमको डिसऑनर के केस को लेकर हमको दिखाना है। तो डिसऑनर के केस में है ना, ड्रॉई की बुक में है ना, पहले तो ड्रॉई की बुक में जो है एक्सेप्टेंस की एंट्री एज वेल एज डिसऑनर्ड की एंट्री आएगी। और यहाँ पर है ना थोड़ा सा हटकर, ये पहले वाले इलस्ट्रेशन से थोड़ा सा हटकर है कि यहाँ पे गौतम ने सोल्ड किया गुड्स ऑफ ₹40,000 टू हर्ष। तो यहाँ पे परचेस एंड सेल की एंट्री है ना ड्रॉवर की बुक में, ड्रॉई की बुक में आने वाली है। ड्रॉवर ने तो सेल किया इसीलिए उसकी बुक में है ना यहाँ पर जो एंट्री आएगी वो हर्ष को सेल किया तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आने वाली है। एंड ड्रॉई की बुक में जो है वो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू है ना गौतम से अकाउंट करके आने वाले। तो ये एंट्री के बाद में हमको है ना जो एंट्रीज सारी पास करनी है। यहाँ पे बोला कि गौतम ड्रू अ बिल ऑन हर्ष, हर्ष पे बिल ड्रॉ किया 2 महीने का एंड हर्ष ने एक्सेप्ट कर है ना रिटर्न भी कर दिया गौतम को। लेकिन है ना मैच्योरिटी डेट पर प्रॉब्लम आई कि उसका बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। हर्ष ने बिल जो है वो डिसऑनर्ड कर दिया। और यहाँ पर अलग अलग सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस दिए हुए हैं कि अगर इफ गौतम रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी तक अगर बिल को रखता है गौतम तो है ना यहाँ पर जो जर्नल एंट्री है वो क्या आएगी। तो डिसऑनर्ड का केस है तो भाई डिसऑनर्ड की एंट्री, रिवर्स की एंट्री हमको दिखानी होगी। तो वो मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। दोनों के बुक में भी डिसऑनर्ड की एंट्री आएगी और ड्रॉवर एंड ड्रॉई दोनों के बुक में। इसके बाद में यहाँ पर दिया कि इफ गौतम डिस्काउंटेड द बिल, अगर उसने बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ तो क्या एंट्री आएगी। तो ड्रॉवर की बुक में है ना थोड़ी अलग एंट्री होगी। ड्रॉई की बुक में तो कैंसिलेशन की जो बिल को रिटेन करते हैं वैसी ही एंट्री, वही सेम एंट्री है ना ड्रॉई की बुक में रहती है यहाँ पर। देन इफ गौतम सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, अगर वो कलेक्शन के लिए भेजता है 15 मई को और ये बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो इसमें एंट्री, डिसऑनर्ड की एंट्री कैसे होगी। तो ये सारी जो डिसऑनर्ड की डिफरेंट एंट्रीज है वो ड्रॉवर की बुक में ही आने वाली है। ड्रॉई की बुक में तो सिंपल एंट्री रहने वाली है। इस तरीके से बिल कलेक्शन वगैरह के ऑटो कैंसिल और एडजस्ट करके एंट्री नहीं बनने वाली है। एंड फोर्थ कंडीशन, इफ गौतम एंडोर्स द बिल टू क्रेडिटर अर्नव को है ना उसने एंडोर्स किया बिल तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो सारे के सारी जो एंट्रीज है वो मैं आप लोगों को विथ इफेक्ट किस तरीके से दिखाना है, कैसे आपको कैंसिलेशन करके नई एंट्री तैयार करनी होगी, डिसऑनर्ड की एंट्री कैसे बनेगी, वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इसका फॉर्मेट मैंने आप लोगों के लिए रेडी रखा है। तो चलिए हम सम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है गौतम की बुक में, हम गौतम कौन है तो गौतम है ड्रॉवर जिसे हम है ना सेलर भी बोलते हैं कि भाई इसने सेल किया है, इसका गुड्स सेल किया है यहाँ पर सेलर। तो ड्रॉवर मतलब सेलर। तो उसकी बुक में जो सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन आएगा वो सेल्स को लेकर आएगा। तो 2019 एज पर द क्वेश्चन हम मूव कर रहे हैं जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमको दिया है कि भाई गौतम सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000, 40,000 का गुड्स सेल किया है 1 मई को। तो वो 1 मई की डेट पे हम है ना यहाँ पर किसको सेल किया है टू हर्ष को सेल किया। तो हर्ष इज अ रिसीवर। तो इसी हिसाब से हम है ना एंट्री को लिखने वाले हैं कि May 1 यहाँ पर हर्ष अकाउंट डेबिट, हर्ष रिसीव कर रहा है इसीलिए इसके अकाउंट को डेबिट किया जा रहा है। क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पर ये रिसीव कर रहा है गुड्स को। तो जो गौतम है अपनी बुक में लिखेगा कि भाई हर्ष ने रिसीव किए कितने अमाउंट के गुड्स, तो 40,000 के गुड्स टू सेल्स अकाउंट। सेल्स इज एन इनकम तो हम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसीलिए सेल्स अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो 40,000 यहाँ पर हम है ना रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट में भी। फिर यहाँ पर नरेशन में हम लिखेंगे कि भाई बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट कर लिखा जाएगा। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट। इसके बाद में यहाँ पर हमने ड्रॉई का भी फॉर्मेट रेडी रखा है इन द बुक्स ऑफ हर्ष ड्रॉई है मतलब बायर है, ड्रॉई मतलब बायर। तो हर्ष इज अ ड्रॉई मतलब उसे बायर भी बोला जाता है। तो बायर की बुक में परचेसेस वर्ड कर आएगा जब भी है ना उधार में गुड्स बेचा जाता है, खरीदा जाता है मतलब, तो परचेसेस करके रिकॉर्ड करने वाला है। तो परचेसेस जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है।
परचेस करना मतलब खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो 2019 को May 1 को हर्ष अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा कि भाई परचेसेस अकाउंट डेबिट। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट करेंगे हम। अमाउंट जो है वो 40,000 का, 40,000 एंड टू गौतम्स अकाउंट। और किससे परचेस किया है? हु इज अ गिवर? गिवर कौन है? तो क्वेश्चन के मुताबिक भाई गिवर है ना, जो सेल करता है बंदा वो गिवर हुआ, गुड्स का गिवर देने वाला। तो गौतम्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर को हम क्रेडिट, इसीलिए यहाँ पर गौतम्स अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं। तो गौतम्स अकाउंट 40,000। तो दोनों भी अपने अपने बुक में ना ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। बिंग गुड्स, यहाँ पर परचेस वर्ड हम यूज करेंगे, परचेस्ड, बिंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। नाउ नेक्स्ट हमको जो है कि यहाँ पर बोला कि गौतम ने बिल ड्रॉ किया ऑन हर्ष फॉर 2 months एंड हर्ष एक्सेप्टेड द सेम एंड रिटर्न इट टू गौतम। तो ये दोनों स्टेटमेंट के लिए, ये जो दोनों स्टेटमेंट है इनके लिए एक ही जर्नल एंट्री आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस रिसीव होने के बाद में हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक्सेप्टेंस रिसीव हो गई। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि ड्रॉवर के बुक में जो है बिल्स रिसीवेबल, हम है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल, एंड ड्रॉई के बुक में, दैट इज बायर की बुक में, ऑलवेज बिल्स पेबल जो है वर्ड यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम अकाउंट जो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे ड्रॉवर की बुक में। तो May 1 को, सेम डेट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट 40,000 टू हर्ष अकाउंट 40,000। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय हर्ष फॉर 2 months। 2 महीने का बिल है, फॉर 2 months। अभी ड्रॉई की बुक में, मतलब हर्ष अपनी बुक में क्या रिकॉर्ड करेगा? तो बिल्स पेबल के नाम से यहाँ पर रिकॉर्ड होने वाला है। तो May 1 को यहाँ पर क्योंकि बिल्स रिसीवेबल तो एसेट्स था, इसीलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हमने डेबिट में लिखा, क्योंकि एसेट्स जब भी इंक्रीज होते तो उसको डेबिट में लिखा जाता है। एंड उसको देने वाला कौन है? हर्ष इज अ गिवर, इसीलिए टू हर्ष अकाउंट कर हमने क्रेडिट में लिखा। यहाँ पर अभी जो है रिसीव कौन करेगा बिल्स को, बिल को? तो गौतम रिसीव करने वाला है, इसलिए गौतम्स अकाउंट हम करेंगे डेबिट। तो गौतम्स अकाउंट डेबिट। तो पैसे की बजाय है ना बिल एक्सेप्ट कर दे देता है जो हर्ष है वो गौतम को, इसलिए गौतम ने बिल को रिसीव किया, इसीलिए 40,000 गौतम्स के अकाउंट में डेबिट करके हम दिखाएंगे, हर्ष दिखाएगा अपनी बुक में। एंड टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है बिल जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रेडी होता है उसको बिल्स पेबल अकाउंट के नाम से है ना ड्रॉई रिकॉर्ड करता है। तो टू बिल्स पेबल अकाउंट कर हम लिखेंगे क्रेडिट में, क्योंकि ये है ना जो लायबिलिटीज होती है, तो जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो क्रेडिट में लिखा जाता है उसको, इसीलिए हम यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे। और नरेशन में हम लिखेंगे बिंग acceptance given, मतलब हर्ष बोला कि भाई हमारी एक्सेप्टेंस गिवन टू गौतम को एक्सेप्टेंस दे दिए करके इस तरीके से लिख देंगे। अब इसके बाद में हमको कंडीशंस के हिसाब से मूव करना है। तो कंडीशंस में सबसे पहली जो कंडीशन है वो इस तरीके से है कि इफ गौतम रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी तक अगर गौतम है ना बिल को अपने पास रखता है, तो मतलब ड्यू डेट पे जब वो बिल ऑनर होगा या डिसऑनर, तो यहाँ पर तो ऑनर के बारे में नहीं बोला है, यहाँ पे तो डिसऑनर्ड का केस है कि ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड। तो सारी जो ट्रांजैक्शन है मैं डिसऑनर्ड के हिसाब से अभी हम मूव करने वाले हैं कंडीशंस को। तो इफ गौतम रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी तक रखता है, तो मतलब ये बिल रखा। अब है ना मैच्योरिटी डेट जो है, डेट हम कैलकुलेट करेंगे, 2 महीने का बिल है
तो यहाँ पर आपको डेट का कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ कि डेट कैलकुलेशन किस तरीके से होगा भी, कौन से डेट को। तो यहाँ पर बिल की जो डेट है, बिल डेट है वो May 1 है, May 1, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो May 1 है वो कौन सा महीना है, तो ये 5th मंथ होता है, ये 5th मंथ होता है। 1 May 5th मंथ 2019, ये 5th मंथ होता है। इसमें हमको है ना 2 मंथ्स ऐड करने हैं, तो मंथ प्लस 2 मंथ्स हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना आया, 7 मंथ्स आ गया। 7 मंथ मतलब यहाँ पे 7th मंथ हुआ, 7th मंथ हो गया। तो 7th मंथ कौन सा मंथ होता है, तो ये होता है जुलाई का महीना। तो जुलाई 1 मतलब 7th मंथ हुआ है, तो मतलब जुलाई 1 को, और प्लस इसमें 4 डेज ग्रेस करेंगे हम, 3 डेज ग्रेस, नॉट 4 डेज ग्रेस, 3 डेज ग्रेस करेंगे। डेज ग्रेस का ऐड किया जाएगा। तो जो ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट वो होगी 4th जुलाई। तो 4th जुलाई को डिसऑनर की एंट्री दिखाई जाएगी। तो जब बिल को रिटेन किया जाता है, तो बिल को रिटेन करना मतलब दिस इज द बिल रिटेन की एंट्री की बिल्स रिसीवेबल टू हर्ष कर। तो अभी जब ये डिसऑनर्ड होगा तो ये 4 जुलाई को, जुलाई 4 को है ना रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पर कि ये जो एंट्री आपकी बिल्स रिसीवेबल टू हर्ष अकाउंट है, तो डिसऑनर में ये है ना रिवर्स हो जाएगी रिटेन बिल के केस में। इन द केस ऑफ रिटेन्ड बिल रिटेन होता है तो उस केस में ये जस्ट रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो हर्ष अकाउंट को हम डेबिट में करेंगे, क्योंकि हमारा जो है ना डेटर है वो इंक्रीज हो गया। हर्ष कौन है, हर्ष डेटर है, इसको हम डेटर भी बोलेंगे ना कि ये डेटर है, इसने हमसे परचेस किया था, तो हर्ष इज अ डेटर, तो डेटर अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये इंक्रीज हो गया। और बिल है ना वो कैंसिल होगा, इसीलिए बिल टू बिल्स रिसीवेबल को हम क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये जो बिल है वो कैंसिल हो जाएगा डिसऑनर होने की वजह से यहाँ पर। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हम क्रेडिट में लिखेंगे। अमाउंट जो है वो 40,000 का अमाउंट, तो यहाँ पर 40,000 हम लिखेंगे। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, बिंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट पर बिल डिसऑनर्ड हो गया। डेट की कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी। अभी ड्रॉई की बुक में क्या आएगा, तो रिटेन के केस में ये एंट्री है जो वो एंट्री यही एंट्री होती है रिटेन के केस में कि गौतम से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, मतलब उसने रखा बस, ना तो उसने है ना बिल को डिस्काउंट मतलब ना तो इसमें तो वैसे भी डिस्काउंट की या बिल सेंड फॉर कलेक्शन वगैरह कोई एंट्री है ना कभी भी हर्ष के उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ड्रॉई की बुक में मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, तो वो तो आगे का ट्रांजेक्शन कंडीशन है। यहाँ पर हमें ना जुलाई 4 को हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर बिल्स पेबल को हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये जो है ना लायबिलिटीज के यहाँ से हट जाने वाला है, ये बिल कैंसिल हो रहा है, डिसऑनर्ड हो रहा है, इसलिए बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। जो एंट्री होती है वो रिवर्स हो जाती है, एंट्री रिवर्स हो जाती है। तो बिल्स पेबल अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, टू गौतम्स अकाउंट हम लिखेंगे, गौतम को लिखेंगे हम क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है। गौतम मतलब पैसा छोड़ने वाला थोड़ा ना है, गौतम तो पैसा लेगा। तो ये डिसऑनर के केस में एंट्री को रिवर्स कर देना होता है रिटेन्ड के केस में। तो यहाँ पर बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू गौतम्स अकाउंट कर लिखेंगे। 40,000 का अमाउंट हमको दिखाना है। नरेशन में हम लिखेंगे बिंग। अभी जब भी डिसऑनर्ड की एंट्री होती है, भले वो बिल डिस्काउंट को लेकर हो, वो भले बिल सेंड फॉर कलेक्शन को लेकर हो, भले वो एंडोर्समेंट को लेकर हो, उससे है ना एंड ड्रॉई की बुक में कोई इफेक्ट नहीं होता है। ड्रॉई की बुक में ये सेम जो है ना डिसऑनर्ड की एंट्री यही एंट्री आती है, रिटेन्ड के लिए भी यही एंट्री आती है डिसऑनर के लिए, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अगर है ना ड्रॉवर ने किया है तो भी यही एंट्री, वो अगर डिसऑनर हो जाता है तो, या फिर है ना उसने है ना डिस्काउंट किया है बिल को तो भी है ना डिसऑनर के समय पे इसकी बुक में, तो ड्रॉई की बुक में तो यही एंट्री आएगी। ड्रॉई की बुक में कोई दूसरा इफेक्ट नहीं दिखता। तो यहाँ पर बिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे बिंग आ एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड करके हम लिखेंगे बिंग आ एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, डिसऑनर्ड ऑन
ड्यू डेट, इस तरीके से लिखना है। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो कंडीशन है, अभी गौतम की बुक में नेक्स्ट कंडीशन बोला है, गौतम मतलब ड्रॉवर। अब ड्रॉवर की बुक में बिल सेंड फॉर कलेक्शन को लेकर, बिल डिस्काउंट को लेकर, तो यहाँ पे सेकंड जो कंडीशन है वो डिस्काउंट को लेकर रहेगी। इफ गौतम डिस्काउंटेड द बिल, अगर गौतम ने बिल को डिस्काउंट किया विद द बैंक एट 12% पर एनम ऑन 1 जून को डिस्काउंट किया, तो यहाँ पर फिर से ये डेट है ना, ये मायने रखती है, डेट मायने रखती है। मतलब आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ बिल की जो डेट है, बिल की जो बिल में जो मंथ्स दिया वो 2 मंथ्स दिया, तो मतलब यहाँ पर ओनली 1 आफ्टर 1 मंथ, मतलब यहाँ पर 1 मंथ के हिसाब से हमको है ना जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। 1 मंथ के हिसाब से डिस्काउंट का अमाउंट कैलकुलेट करना, तो इसका कैलकुलेशन भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशंस करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो डिस्काउंट को कैलकुलेट करना बता देती हूँ मैं आपको। तो ये तो हमारा पहला था डेट को लेकर। अभी सेकेंड, डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल्स टू बिल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम जो डेट है वो लिखेंगे अनयूज्ड, जो डेट हम है ना यूज नहीं होते, जो अभी भी डेट बाकी रह जाती है जब बिल का, क्या इसका अनएक्सपायर्ड पीरियड, जिसे आप बोलोगे कि मल्टीप्लाई बाय अनएक्सपायर्ड पीरियड, बिल एक्सपायर्ड नहीं हुआ है उतना समय, तो अनएक्सपायर्ड पीरियड, और मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ पे बिल अमाउंट है 40,000, तो 40,000 का बिल और 40,000 के बिल में हमको मल्टीप्लाई करना है। अनएक्सपायर्ड पीरियड तो 1 मंथ का है, तो 1/12 लेंगे हम, 1/12, और मल्टीप्लाई बाय रेट है जो है वो 12%, तो 12/100, इस तरीके से हमको लेना है। तो यहाँ पर 12 1 12, 12 1 12 हो गया, एंड 0 गॉट कैंसिल विद 0, एंड दिस 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0, तो जो अमाउंट आएगा डिस्काउंट का वो 400 रुपीज़ आएगा। तो जब बैंक से डिस्काउंट करके, कब डिस्काउंट करके लेते हैं बैंक से, जब है ना बंदे को, ड्रॉवर को जब जरूरत पड़ जाती है पैसे की, तो वो अपने बिल को बेच देता है। डिस्काउंट करना मतलब वो बैंक को वो बेच देगा। तो यहाँ पर है ना उसने बैंक को बेचा और बैंक ने 400 रुपया कट कर 400 रुपया कम दिया उसको, 40,000 में से 400 कम दिया। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे जो बी कंडीशन है उसमें यहाँ पर जो डेट यहाँ पर आएगी वो 1 जून की आएगी, क्योंकि जून में डिस्काउंट करके लिया है बोला है, इसीलिए। तो यहाँ पर जो डेट हम दिखाएंगे वो जून की डेट हम दिखाएंगे कि भाई जून में डिस्काउंट किया। तो जून बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अमाउंट लिखा नहीं मैंने, अभी यहीं पे डायरेक्ट आपको दिखाऊंगी। ये 400 रुपया डिस्काउंट का है, 40,000 का बिल है। टू बिल्स रिसीवेबल, बेच देना मतलब बिल अपने हाथ से चला गया, मतलब गौतम के हाथ से चला गया, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000, तो 40,000 में से 400 माइनस करेंगे तो 39,600 बैंक से रिसीव हुआ है करके हमको दिखाना है, क्योंकि 1 मंथ का ही डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मंथ आफ्टर, और बिल का जो है जो बिल में जो मंथ्स दिए है वो 2 मंथ्स ही दिया, तो 1 मंथ तो ऑलरेडी खत्म हो गया, तो अनएक्सपायर्ड मंथ था वो 1 मंथ ही था। तो यहाँ पर लिखा जाएगा बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक at the rate of 12% per annum for 1 month, 1 मंथ के लिए डिस्काउंट हुआ है फॉर 1 मंथ, क्योंकि एक ही महीना अनएक्सपायर्ड पीरियड बचा, तो यहाँ पे 1 मंथ लिखना है, 2 मंथ्स नहीं लिखना है, क्योंकि एक ही महीने का हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 1 महीना तो खत्म हो चुका। नाउ अभी यहाँ पे डिसऑनर्ड का केस है, डिसऑनर्ड का केस है, तो अभी हमको क्या रेफर करना है, कैसे आप है ना ऑटो एंट्री को बनाओगे। तो यहाँ पे ही मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपकी जो पहली एंट्री, जब आप बिल को रिकॉर्ड करते हो, ये वाली डिसऑनर्ड की नहीं है, जो पहली बिल रिसीवेबल की एंट्री को जो रिकॉर्ड करते हो, बिल्स रिसीवेबल, तो इसको शॉर्ट में हम लिख लेते हैं एंट्री को, कि पहले जब बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड किया जाता है, हम बी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, डिस्काउंटेड
बिल डिसऑनर्ड, उस केस में कैसे हम बनाएंगे डिसऑनर्ड, ठीक है। तो पहली जब भी एंट्री यहाँ पर, जो पहली एंट्री जो रिकॉर्ड हुई वो बिल्स रिसीवेबल टू हर्ष हुई है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर बी आर टू हर्ष। बिल्स रिसीवेबल के लिए मैं बी आर लिख रही हूँ, तो बी आर टू हर्ष अकाउंट, एंड जो इसका अमाउंट है वो 40,000 है, ठीक है। और इसकी जो एंट्री है बैंक के साथ डिस्काउंट करके लिया, तो ये एंट्री डिस्काउंट वाली एंट्री है, बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे हमको डिस्काउंट को तो इग्नोर ही करना है। तो सेकंड, बैंक अकाउंट डिस्काउंट अकाउंट, बैंक में 39,400 डिस्काउंट अकाउंट, 39,600, 400 का डिस्काउंट, एंड टू बी आर 40,000 का बिल्स रिसीवेबल। अब ये एंट्री को आपको क्या करना है, आपको पहले तो क्या करना है, इसको कैंसिलेशन, हम इसको कैंसिलेशन की एंट्री भी बोलते हैं, कैंसिलेशन की एंट्री बना रहे हैं हम। तो यहाँ पर बी आर डेबिट में है, पहले इसमें बी आर डेबिट में, क्योंकि रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बी आर डेबिट में है, और दूसरे इसमें जो बी आर है वो क्रेडिट में है। तो यहाँ से जो हमारा बी आर है वो कैंसिल होने वाला है। बिल्स रिसीवेबल को हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा, तो अभी हर्ष बचा क्रेडिट में, एंड बैंक एंड डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को इग्नोर करना है, इग्नोर। अब जो ट्रांजेक्शन हम बात करेंगे 40,000 में बात करेंगे, 40,000 का ही हम है ना रिकॉर्ड करने वाले हैं। अमाउंट जो रिकॉर्ड करेगा, रिवर्स एंट्री हमको लेनी है, रिवर्स द एंट्री। तो जो कैंसलेशन वाली एंट्री है वो इस तरीके से होगी कि भाई टू हर्ष, यहाँ से टू हर्ष कर बचा हर्ष अकाउंट, एंड यहाँ से जो बचा वो बैंक अकाउंट, आप बोल दीजिए डिस्काउंट को इग्नोर कर कीजिए। तो यहाँ पे 40,000 का केस है, 40,000। अब आपको इस एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है, उल्टा करना है। मतलब आप हर्ष को तो डेबिट में, क्योंकि टू तो क्रेडिट का पार्ट होता है ना, तो हर्ष को तो हम डेबिट में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर्ष अकाउंट, क्योंकि जो है ना हमारा डेटर इंक्रीज हो गया, तो हर्ष अकाउंट डेबिट करेंगे हम 40,000। ये नई एंट्री बनेगी, डिसऑनर की एंट्री बनेगी, मतलब तो 40,000 आपका, एंड टू बैंक अकाउंट, बैंक पैसा छोड़ने वाली है क्या, नहीं ना, ये बैंक को है ना टू बैंक अकाउंट, हम क्रेडिट में बैंक अकाउंट दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है पता है, बैंक है ना 40,000 वसूल करेगी और गौतम से ले लेगी बैंक, तो बैंक बैलेंस गौतम का डिक्रीज हो जाएगा। तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर हम दिखाएंगे, हर्ष दिखाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका डेटर इंक्रीज हो गया और एक तरफ उसका बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी, यहाँ पर जो डिसऑनर की एंट्री हम लिखेंगे, तो यहाँ पर आएगा हर्ष अकाउंट डेबिट, हर्ष के अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि बिल तो कैंसिल ही हो गया ना। तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये डिस्काउंटेड बिल के समय पर डिसऑनर की एंट्री इस तरीके से होती है, हर्ष अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे, मतलब ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000, क्योंकि है ना डिस्काउंट को इग्नोर करना है। कोई डिस्काउंट वो 400 रुपया भी बैंक ऑब्वियसली रखेगी, क्योंकि एक महीने बाद बैंक को पता चला बिल तो डिसऑनर्ड हो गया, तो ये क्या 400 रुपया बैंक वापस देगी क्या, कि दे देगी क्या, कि लो भाई आप ले लो, गौतम ने भी तो पैसा यूज किया बैंक का, तो बैंक पूरा 40,000 वसूल करेगी गौतम से। यहाँ पे नरेशन में हम लिखेंगे बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। आसान चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तो और अमाउंट और डेट्स का ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर जो है वो बोला है कि भाई इफ गौतम सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, अगर 15 मई को बिल कलेक्शन के लिए गौतम भेज देता, तो 15 मई की डेट को हम रिकॉर्ड करेंगे कि बिल है ना कलेक्शन के लिए भेज दिया गया। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू हम बिल्स रिसीवेबल लिखेंगे, क्योंकि बिल तो चला गया किसके हाथ में, पहले तो इधर मई 15 लिख लेते हैं क्योंकि 15 मई को भेजा है। तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा सेपरेट अकाउंट, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कर हम लिखेंगे 40,000। ये दूसरी कंडीशन है,
इनमें से एक ही काम कर सकते हैं, या तो बिल अपने पास रखेगा या बैंक से डिस्काउंट करेगा या है ना कलेक्शन के लिए भेजेगा या फिर एंडोर्स करेगा। एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता। हम एक साथ एक ही सम के आधार पर सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ सारा ट्रांजेक्शन है ना बिजनेसमैन कर सकता है, एक साथ नहीं कर सकता वो। तो यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सेम बिल अगर वो है ना वो बैंक के पास कलेक्शन के लिए भेज दे तो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मतलब है ना यहाँ पर गौतम के बिहाफ पर है ना बैंक पैसा कलेक्ट करेगी और उसके खाते में जमा करा देगी, उसको सर्विस दे रही है बैंक। यहाँ नरेशन में हम लिखेंगे बिंग हर्ष बिल, हर्ष का जो बिल है हर्ष एक्सेप्टेंस सेंड टू द बैंक फॉर सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। अब ये बिल भी डिसऑनर्ड होना है क्योंकि ये डिसऑनर का केस इसमें दिखाना है हमको। तो फिर से हमको क्या करना है, ये जो पहले है ना बिल का हम ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं कि बिल्स रिसीवेबल टू हर्ष, तो ये वाली एंट्री को लिया जाएगा एंड साथ ही ये जो बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री को हम, तो इसको आपको कैंसिलेशन की एंट्री इसकी कैसे तैयार करनी है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बिल हम लिखेंगे बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहां पर कैंसिलेशन की एंट्री डिसऑनर्ड की कैसे हमको तैयार करनी होगी। तो सबसे पहले सेम जो एंट्री स्टार्टिंग में जब रिकॉर्ड करते हैं हम कि बिल्स रिसीवेबल टू, जब एक्सेप्टेंस रिसीव वाली एंट्री मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हर्ष अकाउंट, इसी के आधार पर हमारी कैंसिलेशन की एंट्री तैयार होगी 40,000 का अमाउंट वाली। एंड सेकंड भी आपने बिल सेंड फॉर कलेक्शन BSFC लिख लेते हैं, इसके लिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन BSFC अकाउंट, शॉर्ट में हम रफ वर्क में लिख रहे हैं इसलिए शॉर्ट में लिख रहे हैं BSFC अकाउंट टू, यहाँ पर लिखा जाएगा BR 40,000 का। अभी इसमें से BR डेबिट में है और दूसरा साइड BR क्रेडिट में है, क्योंकि तो ये जो डेबिट का एंड क्रेडिट का हम कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा, तो यहाँ पर हमारी कैंसिल करने पे टू हर्ष अकाउंट बचा, टू हर्ष अकाउंट एंड BSFC अकाउंट जो कि डेबिट में है। तो डेबिट को हम क्रेडिट में लिख देंगे एंड क्रेडिट को हम डेबिट में लिख देंगे। तो ये कैंसिलेशन की एंट्री के बाद में जब रिवर्स करना पड़ता है हमको, मतलब इसको हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स द एंट्री, कैंसल्ड एंट्री को जब रिवर्स करोगे तो आपको जो एंट्री मिलेगी वो इसको हम है ना ये जो डेबिट का है उसको क्रेडिट में और ये जो क्रेडिट का है उसको डेबिट में, तो मतलब हर्ष अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा डेटर इंक्रीज हो गया। ऐसे क्यों करते, क्योंकि डेटर करके हम रिकॉर्ड करेंगे ना उसने उधार में खरीदा है, टू ये वाला अकाउंट बंद हो जाएगा। BSFC अकाउंट को हमको क्लोज कर देना है, 40,000 की एंट्री हमको दिखानी है कैंसिलेशन की। तो इस तरीके से हर्ष अकाउंट डेबिट डिसऑनर्ड की, हर्ष अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे वो उसकी रिकॉर्डिंग इस तरीके से होगी। और ये कब होगी, तो ड्यू डेट तो सेम है, हमने कैलकुलेट किया था जुलाई 4, तो जुलाई 4 को यहाँ पर जो हम लिखेंगे कि भाई हर्ष अकाउंट डेटर इंक्रीज हो गया इसलिए हर्ष अकाउंट डेबिट 40,000 टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट 40,000। नरेशन में लिखा जाएगा बिंग हर्ष एक्सेप्टेंस dishonored which was sent to bank for collection, बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा था वो कैंसल, मतलब वो एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड हो गई। तो इस तरीके से आपको लिखना है। नाउ
कंडीशन डी, फोर्थ कंडीशन क्या बोल रहा है कि भाई एंडोर्स कर दिया गया बिल, तो पहले आपको एंडोर्समेंट की एंट्री दिखानी होगी। और एंडोर्स, यहाँ पर एंडोर्स के लिए हम सेम फर्स्ट डे की डेट ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई डेट नहीं दी हमको कब एंडोर्स किया। तो हम जो है ना 1 मई को हम है ना इस बिल को एंडोर्स, ये जो बिल्स रिसीवेबल टू हर्ष है इसको हम एंडोर्स करेंगे। तो इसकी एंडोर्स की एंट्री हमको दिखानी है। गौतम ने एंडोर्स किया किसको, तो अर्नव को क्रेडिट, उसका जो क्रेडिटर है गौतम का, उसने अपने क्रेडिटर को दे दिया। तो यहाँ पर डी जो ट्रांजैक्शन है उसमें 1 मई को, May 1 को हम लिखेंगे। अर्नव है एंडोर्सी, तो अर्नव्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, ये एंडोर्सी है और इसको रिसीव हो रहा है बिल। एंडोर्सी है, ये क्रेडिटर है, किसका क्रेडिटर, तो गौतम का। तो यहाँ पर 40,000 का बिल, इसीलिए टू बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करना होगा क्योंकि बिल इसको दे दिया। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 40,000। नरेशन में लिखेंगे बिंग हर्ष एक्सेप्टेंस, हर्ष की जो एक्सेप्टेंस है वो एंडोर्स कर दी गई। हर्ष एक्सेप्टेंस एंडोर्स्ड टू अर्नव, इस तरीके से हमको लिख लेना है। अभी ये वाला भी हमको कैंसिल का इसका एंट्री दिखाना होगा। तो इसमें कैंसिलेशन के लिए एंट्री के लिए मतलब डिसऑनर की एंट्री, तो पहली वाली जो फर्स्ट एंट्री जो रिकॉर्ड की जाती है, बिल रिसीवेबल एक्सेप्टेंस हो जाता है तब बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्टेंस रिसीव वाली एंट्री लेंगे, एंड साथ में ये वाली एंट्री लेकर हम कैंसिलेशन की एंट्री तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे हमको करना है। तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स किया हुआ बिल जब डिसऑनर्ड होता है तो किस तरीके से कैंसिलेशन एंट्री तैयार करनी पड़ती है। ये एंट्री एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ये ध्यान में भी आ जाएगी, याद भी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला तो एंट्री जो है वो एक्सेप्टेंस रिसीव होने के बाद जब रिकॉर्ड करते हैं तो बिल्स रिसीवेबल टू हर्ष अकाउंट 40,000, एंड सेकेंड एंडोर्स की भी एंट्री, तो अर्नव्स अकाउंट, अर्नव को एंडोर्स किया था तो अर्नव्स अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल 40,000। अभी इसी से कैंसिलेशन की एंट्री तैयार होगी। तो ये कैंसिल करना हमको, BR कैंसिल किया, आप क्या बचा, तो टू हर्ष अकाउंट बचा एंड अर्नव्स अकाउंट। तो अब हमको क्या करना होता है, एंट्री को रिवर्स करना होता है। अर्नव्स अकाउंट डिसऑनर के लिए हम एंट्री को, और 40,000 का, तो इसको रिवर्स एंट्री करेंगे हम। तो रिवर्स द एंट्री, रिवर्स करने पर जो है आएगा, अर्नव डेबिट में है और हर्ष क्रेडिट में है, तो हर्ष को हम डेबिट में कर देंगे। डेटर इंक्रीज हो गया हमारा और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर डेटर इंक्रीज हो गया तो डेबिट में लिखा, एंड अर्नव जो है वो क्रेडिटर है तो उसको क्रेडिट में लिखा, वो भी इंक्रीज हो गया ना भाई। उसको अभी मतलब उसका हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ, मतलब गौतम को पेमेंट करना पड़ेगा ना अर्नव को, तो क्रेडिटर में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो 40,000 की ये एंट्री आएगी, हर्ष अकाउंट डेबिट टू अर्नव्स अकाउंट कर हमको लिखना है। तो यहाँ पर जो लास्ट एंट्री आएगी, तो ये जो इलस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स आप लोगों की डिमांड पे मैं कर रही हूँ, तो जुलाई 4 को ही यहाँ पर हम लिखा जाएगा कि हर्ष अकाउंट डेबिट, डेटर इंक्रीज हो रहा है 40,000 तो हम डेबिट में लिख दिए, क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहा है, अर्नव क्रेडिटर है तो अर्नव्स अकाउंट 40,000 नरेशन में लिखा जाएगा। बिंग हर्ष acceptance which was endorsed to Arnav dishonored, which was endorsed to Arnav dishonored। इस तरीके से हमको लिखना है। और एक बात याद रखनी है कि भाई जब भी ये है ना बिल डिस्काउंट किया जाता है, बिल कलेक्शन के लिए भेजा जाता है या बिल एंडोर्स किया जाता है, तो जो ड्रॉई के बुक में तो खाली जो है ना
जो नॉर्मल डिसऑनर्ड की एंट्री है जो रिटेन्ड बिल के लिए होती है वही एंट्री आती है, उसकी बुक में कोई लेना देना नहीं ड्रॉई को कि भले बिल को डिस्काउंट करके ले या भले बिल को है ना एंडोर्स कर दे या बैंक को कलेक्शन के लिए दे दे। एंड इस केस में है ना हर्ष अपनी बुक में मतलब ड्रॉई कभी भी अपनी बुक में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है, वो खाली ऑनर एंड डिसऑनर का ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करता है। तो आई होप आपको ये जो है एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। और आपको वर्किंग नोट की स्क्रीनशॉट निकालनी है तो आप वर्किंग नोट की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट आपको टेक्स्ट बुक में मिलने वाली नहीं है। ये इतने डिटेल में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए, आप चीज़ों को समझ सके कि क्यों कैंसिल होता है, क्या कारण है कैंसिलेशन का। तो ये सब चीज़ें क्लियर होने के लिए ही मैं आप लोगों को इतने डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।